में साथियों, सभी वक्ताओं ने बहुत अच्छी बात रखी। बहुत अच्छा यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन भी हो रहा है। अच्छे काम के लिए कम लोग आते हैं और कोई गलत काम होगा उसमें हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। आप और हम सब अच्छे से जानते हैं। अभी हमें कार्यक्रम में ये कमी थी, वो कमी थी, सब लोग बताएंगे आप लोगों को। क्या रो आप लोगों को ऐसा करना था तो ऐसा हो जाता, वैसा करना था, लेकिन वो खुद कुछ नहीं करेंगे। हमें हमारे समाज के लिए, हमारे भिल समाज के लिए हमारे दिल में पीड़ा है, हमारे अंदर पीड़ा है, इसलिए हम लोग आज इतने सारे इकट्ठे हुए हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारा समाज भी मजबूती की ओर जाए। कौन नहीं चाहता है। आज आप देखिए, आज हमारे समाज के इतिहास तुम देखोगे या इतिहास ढूंढोगे तो जहां पर भी आप सर्च करोगे और जिन किताबों में भी पढ़ोगे वहां सिर्फ भील और भीली नजर आएगा, बाकी कोई नजर नहीं आएगा। राजा महाराजा से लगाकर जितने भी जो भगवान भी हमारे यहाँ आए थे कि सबरी माता का उसमें जिक्र किया जाता है। तो आज आप सोचिए कि भीलों की स्थिति क्या है। आज भील पीछे क्यों है, भील कमजोर क्यों है, वो आप और हमको सोचना पड़ेगा सभी को। साथियों, हम लोग किसी राजनीतिक की बात, राजनीतिक पार्टियों की बात, किसी संगठन की बात, हमें क्या लेना देना है। अगर किसी संगठन में अगर कोई हमारा ही भील समाज का व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है तो अपना भाई है, करने दो उसको, अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ रहा है। अगर किसी राजनीतिक दल में जाकर भी हमारे समाज का व्यक्ति काम कर रहा है और उस पर पद पर जाकर हमारे समाज की सेवा कर रहा है तो हमारे लिए और क्या, हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि हमारे भील समाज का आदमी किसी पद पर बैठा है, नौकरी में भी जाता है, अच्छी पोस्ट पर जाता है, तो अपने लोग को खुशी होना चाहिए कि हमारे समाज का व्यक्ति जा रहा है। अभी हमने देखा क्या हो रहा है कि हम लोग जब संगठन बनाया था उस समय झाबुआ जिले से कई लोग गए थे। यहाँ के हमारे जो बड़े भाई भानु भुरिया जी भी उस समय गए थे जब भील सेना बनी थी उस प्रथम कार्यक्रम में। हमारा उद्देश्य क्या था? हमारा उद्देश्य था आप कहीं पर भी रहो, कोई से भी संगठन में रहो, कोई सी भी पार्टी में रहो, लेकिन भील समाज की बारी आती है, भील समाज की आपको आवश्यकता है, उस समय आपको भील समाज को समय देना पड़ेगा। ये हमारा उद्देश्य था और आज भी हमारा वही उद्देश्य। हमें कोई किसी से लेन देना नहीं है। बहुत सारे लोग मोबाइल, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया में आपसी में विवाद करते हैं, सारी चीजें करते हैं, हमें कोई उनसे कोई लेन देना है। अरे अभी हमारा समाज ही पिछड़ा हुआ है। हमारा समाज गुजरात में जाके मार खा रहा है, उधर महाराष्ट्र में जाके मार खा रहा है, ऐसी तो भीलों की स्थिति है। और हम कहा किससे लड़ते फिरेंगे बताओ। हमारा भील सेना संगठन का सबसे बड़ा मेन उद्देश्य हमारे समाज को कैसे मजबूत करे, हमारे समाज के जो युवा पढ़े लिखे नौजवान भाई बहन है उनको कैसे रोजगार की ओर ले जाए। आज भी हमारे लोग क्या पढ़े लिखे हैं, बहुत सारे पढ़े लिखे, ऐसा नहीं कि भील समाज के अंदर नहीं है, लेकिन क्या वो क्या सबसे पहले एक शब्द निकालते, अरे मैं तो बेरोजगार हूं, मतलब वही उसकी दुकान बंद हो जाती बेरोजगार कहकर। पढ़ाई वढ़ाई करने के बाद भी अपने आप को वो कह रहा कि मैं कमजोर हूं, पढ़ने के बाद भी। पहले हमारे अनपढ़ गरीब भाई बहन थे जो पढ़े लिखे नहीं थे, वो कहते थे कि यार मैं अनपढ़ हूँ, पढ़ा लिखा हूँ नहीं हो, कहीं पे भी जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा यूं। लेकिन अभी तो अपने पढ़े लिखे डिग्रीधारी लोग कहते हैं, जो हमें नौजवान हमारे भाई बहन घूम रहे वो कहते हैं कि हम लोग बेरोजगार हैं। आपको इस कार्यक्रम में कई लोगों को ऐसा भी लगा होगा, किसी ने बोला होगा अरे यार इतने दूर जाऊंगा, मेरे पास तो कुछ है नहीं, पेट्रोल कहाँ से डालाऊंगा, डीजल कहाँ से डालाऊंगा, समाज का ज्ञापन देने जाना था, यार मैं तो बेरोजगार हूं, मेरे को कौन पैसे देगा। लेकिन उसको जिले में या बाजार में घूमने के लिए बाइक में पेट्रोल डालाकर इधर उधर घूमने के लिए बन के बिल्कुल किसी की दुकान पे घूमती पे जाके चाय सिगरेट पीने में उसके पास पैसा है, समाज के कार्यक्रम में जाने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। ये चीजें भी हम लोगों को सुधार करना पड़ेगी। हम लोग हर बार कहते थे अरे यार ये इन लोगों ने ऐसा करा, फलाने समाज ने ये कर लिया, वो कर लिया। सभी समाज के अंदर जो जो लोग हैं सबका कर्तव्य बनता है, पटलिया समाज का कर्तव्य